हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न इंग्लिश विथ राज सर के यूट्यूब चैनल में मैं उमेश राव आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है एम्फैटिक प्रोनाउन। इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने प्रोनाउन के डेफिनेशन, प्रोनाउन के कुछ काइंड्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है। आप लोग अगर प्रोनाउन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसे जो है नाउन को देखना आपको बहुत ज़रूरी है। नाउन को भी मैंने बहुत डिटेल्स में बहुत अच्छे से वीडियो बना करके भेज रखा है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे पिछले वीडियोस को जाकर देखिए, ताकि आप लोगों को ये नाउन और प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आ सके। और आज हम लोग जो है एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक प्रोनाउन का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हम लोग ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन जो मिलता जुलता है, इसके वर्ड्स जो मिलते जुलते हैं, तो हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कितनी विविधताएं होती हैं, इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में समझेंगे। तो इससे पहले एक बार फिर मैं आप लोगों से एक अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को अधिक से अधिक देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए अपने वीडियो को हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। एम्फैटिक वर्ड जो होता है एम्फासिजिंग वर्ड से लिया गया, एम्फासिस वर्ड से लिया गया है। एम्फासिस का मतलब होता है जोर देना, जोर देना, यानी कि जब कभी कोई कर्ता अपने बातों के ऊपर जोर दे करके बोलता है, उसके लिए स्वयं या खुद वर्ड आता है, यानी कि खुद, यानी घमंड, मैंने ही ऐसा किया है, मैंने स्वयं इसको किया है, ऐसा वर्ड आता है, तो समझ लीजिए वहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज़ किया जा रहा है। आइए इसको हम डेफिनेशन में देखते हैं, समझते हैं। एन एम्फैटिक प्रोनाउन इज यूज्ड विद अ नाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग एक नाउन के रूप में किया जाता है, और प्रोनाउन के रूप में होता है ओनली फॉर द सेक ऑफ इम्पैशन। मात्र इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इम्पैशन यानी जोर देने के लिए किया जाता है, इसके अलावा और इसका कोई भी वर्क नहीं होता है। एम्फैटिक प्रोनाउन में जो वर्ड वो यूज़ होते हैं, वो वही वर्ड यूज़ होते हैं जो आप लोग पिछले वीडियो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखा होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ एंड इट सेल्फ का प्रयोग होता है। और एम्फैटिक प्रोनाउन में भी इन्हीं सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप देख रहे हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ एंड इट सेल्फ का यूज़ किया गया है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, जैसे ही हिमसेल्फ अंडरस्टूड इट, उसने स्वयं इसको समझा। हिमसेल्फ, समझने का काम उसने स्वयं किया है, इसमें किसी और का हेल्प उसने नहीं लिया है। कह रहा है ही हिमसेल्फ अंडरस्टूड इट, उसने स्वयं इसको समझा है। इसमें उसका घमंड है कि मुझे और किसी की मदद नहीं मिली। वेदर द टीचर इज़ नॉट वर्किंग, द सीनियर आर नॉट वर्किंग इन माई स्टैंड इन माई सपोर्ट, कोई नहीं है मेरे सपोर्ट में, मैं सिर्फ स्वयं हूँ। सो आई किल्ड लायन माई सेल्फ, I myself killed the lion, sorry, I myself killed the lion, मैंने शेर को स्वयं मारा, यानी कि खुद मैंने ही शेर को मारा है। इसमें किसी और की मदद नहीं मैंने लिया है। अपने ऊपर जोर दे रहा है, अपने कार्यों के ऊपर जोर दे रहा है। से ही लिव्ड इन दिस हाउस बाय हिमसेल्फ, वह स्वयं इस घर में रहता है, मतलब उसने स्वयं इस घर को रहने के लिए चुना है। इसमें किसी और का सपोर्ट उसे नहीं मिला है, वह उसकी पसंद रही है। तो यहाँ पे हिमसेल्फ वर्ड। सी हर सेल्फ वेस्टेड हर प्रॉपर्टी, उसने स्वयं अपनी प्रॉपर्टी को बर्बाद किया हर सेल्फ का। दे देम सेल्फ आस्क्ड मी टू डू इट, उन लोगों ने स्वयं मुझसे ऐसा ऐसा करने के लिए कहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, माई सेल्फ है, हर सेल्फ है, देम सेल्फ है, हिम सेल्फ का यूज़ किया गया है, मगर ये एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। अगर इनका प्रयोग जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता तो इसका मतलब ये होता है कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का असर खुद कर्ता के ऊपर पड़ता। और भी इसमें थोड़ी बहुत बातें होती हैं जो इसको देख लेते हैं हम अच्छे से। इसमें नोट्स है एक, एम्फासिजिंग प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, यानी कि एम्फासिजिंग प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही, सब्जेक्ट के बाद ही यूज़ होता है। जैसे माई सेल्फ सॉ इट, मैंने स्वयं इसको देखा। माई सेल्फ का यूज़ जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, जबकि ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से ये गलत है। जैसे इंट्रोडक्शन में भी आदमी कहता है इंट्रोडक्शन कि माई सेल्फ इज़,
फलाने, माई सेल्फ इज़ राजू, माई सेल्फ इज़ उमेश, माई सेल्फ इज़ राकेश एक्सेट्रा। तो माई सेल्फ का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में करना सर्वथा सदैव गलत होता है, जबकि अगर इसका प्रयोग हम करते हैं आई माई सेल्फ सॉ इट, मैंने स्वयं इसको देखा, तो ये ग्रामेटिकली दृष्टिकोण से ये सही है। तो आप और भी ध्यान रखें कि कभी भी जो है एम्फेसिजिंग प्रोनाउन का, एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के रूप में करने से बचें। और आगे हम एक और नोट्स आप लोगों के सामने रख रहे हैं, जिस नोट्स में हम कुछ बातें करना चाहते हैं, इसमें डिस्कस करना चाहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। जैसे सी प्रिपेयर्ड दिस ट्रैप बाय हर सेल्फ, उसने स्वयं, बाय प्रीपोजिशन है, बाय हर सेल्फ उसने स्वयं जो है इस ट्रैप को प्रिपेयर किया है। बाय के बाद जो हर सेल्फ का यूज़ किया गया है। यू टोर माई लेटर ऑन योर सेल्फ, तुमने स्वयं मेरे लेटर को फाड़ा है। ऑन प्रीपोजिशन, ऑन के बाद योर सेल्फ का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से मैंने आज हम लोग ने एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है, और आई होप कि आप लोगों को एम्फेटिक प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे हम लोग जो है इन दोनों के एम्फेटिक प्रोनाउन और पोस्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के में कितने डिफरेंसेस होते हैं उसको हम डिटेल्स में समझने जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में कितने डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि दोनों में सेम वर्ड के यूज़ किए जाते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इधर मैंने कॉलम बना रखा है, इधर एम्फेटिक प्रोनाउन का कॉलम बना रखा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की फर्स्ट पॉइंट ये बता रही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज में सब्जेक्ट एक्शन सब्जेक्ट रिसीव करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट का एक्शन सब्जेक्ट रिसीव करता है, मतलब जो सब्जेक्ट ने जो भी कार्य किया है उसका एक्शन खुद उसी के ऊपर पड़ने वाला है, उसके कार्य का परिणाम खुद उसी के ऊपर पड़ने वाला है, यानी कि सब्जेक्ट खुद अपने कार्य को रिसीव करने वाला होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का एक्शन सब्जेक्ट रिसीव करता है, मतलब सब्जेक्ट जितना भी कार्य करता है उसको उसका परिणाम खुद उसी के ऊपर पड़ता है। एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट अपने एक्शन पर जोर देता है, एम्फेसिस करता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में जो करता होता है एंड सब्जेक्ट होता है अपने कार्यों के ऊपर जोर देता है कि ये कार्य स्वयं या खुद मैंने ही ऐसा किया है। इसलिए जो है एम्फेटिक प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फर्स्ट पॉइंट में ये विविधता देखने को मिल रही है। और इसकी जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में देखते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो वर्ड होते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ का प्रयोग जब कभी भी होता है वो सब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है। और जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इटसी का प्रयोग जो होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। वर्ड जो सेंटेंस में जब प्रीपोजिशन यूज़ किए जाते हैं उसके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है या फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। तो आप इससे पहले जितने भी एग्जांपल्स देखे होंगे उसमें ये देखा होगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग तुरंत सब्जेक्ट के बाद किया गया है। और इसको एग्जांपल के माध्यम से हम और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। आइए देखते हैं। आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, मैंने स्वयं पार्टी को एंजॉय किया है। पार्टी को एंजॉय करने का काम मैंने किया है तो उसका रिजल्ट भी मुझे मिलेगा, खुश भी मैं होऊंगा, संतुष्ट भी मैं ही होऊंगा। तो एंजॉयड वर्ड जो होता है एक वर्ब होता है, वर्ब के बाद जो माई सेल्फ यूज़ किया गया है इसलिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही टोर हिमसेल्फ हिज शर्ट, उसने अपने शर्ट को स्वयं फाड़ा है। टोर वर्ड जो एक वर्ब होता है इसका मतलब फाड़ना, और इसके तुरंत बाद हिमसेल्फ यूज़ हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द बेबी क्राइड इटसेल्फ, द बेबी क्राइड इटसेल्फ, बच्चे ने स्वयं चिल्लाया, यानी खुद चिल्लाया बच्चे ने, उसे चिल्लाने के लिए किसी और की मदद नहीं ली। बेबी क्राइड वर्ड जो होता है एक वर्ब होता है, वर्ब के बाद इटसेल्फ का यूज़ किया गया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बट वहीं आप एम्फेटिक प्रोनाउन में देखिए इसमें क्या होता है। आई सॉ द सीएम हिमसेल्फ, मैंने स्वयं सीएम को मैंने ही देखा है। सीएम जो आ रहे थे उनको स्वयं मैंने खुद देखा है, इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आई माई सेल्फ एक्सपोज हर इन पब्लिक, मैंने स्वयं उसको पब्लिक में एक्सपोज कर दिया। आई माई सेल्फ एक्सपोज हर इन पब्लिक, मैंने उसे पब्लिक में स्वयं एक्सपोज किया, मतलब
सबके सामने मैंने उसे नंगा करके दिखा दिया, मतलब कि मतलब आई मीन्स टू नॉट वल्गर, इट मीन्स मैंने उसके सीक्रेट रहस्य को खोल के उसकी जो मुखौटे जो लगा के समाज में घूमता था कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मगर घूमती थी और उसके पहले जो वो गलत कार्य करती थी उसको मैंने एक्सपोज कर दिया पब्लिक में। शी टोल्ड एवरीथिंग्स टू मी अबाउट माई सेल्फ, उसने मुझे सब कुछ मेरे बारे में बतलाया। तो अबाउट वर्ड प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद यूज़ किया गया माई सेल्फ। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एम्फेटिक प्रोनाउन में काफ़ी सारी विविधताएं हैं, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का असर खुद कर्ता पे पड़ता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में जो है कर्ता जो है किसी कार्य को करता है तो उस पर जोर देता है। दूसरी बात एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ इसी का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में इन्हीं शब्दों का प्रयोग या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। और बात जो है एम्फेसिस रिफ्लेक्स माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ का प्रयोग कभी भी, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को ये भी आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंसेस भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।